हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। जो सोसाइटी मैनेजर का हमारा एग्ज़ाम हुआ है और जो क्लर्क का हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्या कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, हम चीज़ों को थोड़ा अप्रॉक्स बता सकते हैं, ना तो आप चीज़ों को पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि इतने नंबर कट ऑफ जाएगा, ना ही मैं पूरी तरीके से डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने नंबर कट ऑफ जाएगा। बट हम चीज़ों को थोड़ा अप्रॉक्स देख सकते हैं कि हमारा कट ऑफ कहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो वही करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो हमारी 2017 में जो वैकेंसी आई थी, 2017 की जो वैकेंसी थी उसमें कितने पद थे, कितना हमारा कट ऑफ गया था, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, कितनी वेटिंग लिस्ट उठी थी, इन सब के बारे में पहले हम बात करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। उन चीज़ों को आप देखना, उसके बेस पर ही हम जो हमारी नई भर्ती है 2023 की, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 2016 में हमारी कितनी पोस्टें थी, कितना क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, और जो भी कट ऑफ था, मतलब यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, उसकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वहाँ पर जाके आप जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वहाँ पर जाके आप कंफर्म कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें, जो हमारे 2017 में टोटल पद थे, जो पद थे हमारे, वो कितने थे? 1634। टोटल वैकेंसी कितनी थी हमारी? 1634 वैकेंसी थी। लेकिन उस समय क्या था, हमारा जो सिनेरियो था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि जो सेक्शनल टाइमिंग जो इस बार दी है उसने, सेक्शनल टाइमिंग, वो उस समय सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, हमें टोटल टाइम दिया गया था। जिस वजह से हम लोगों ने मैथ्स एंड रीजनिंग में अच्छे अटैम्प्ट कर लिए थे, है ना। क्योंकि अभी आप लोगों को 30 मिनट 25 मिनट इस तरीके से सेक्शनल टाइमिंग मिला हुआ है ना। तो उसमें जितने क्वेश्चन एक लिमिट में हो सकते हैं उतने ही हम कर सकते हैं, भले ही वो इजी हो या टफ हो। बट यदि हम कहीं भी एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो हमारे लिए फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ थी, ये सिनेरियो थोड़ा अलग था, है ना। बाकी यदि हम पदों की बात करें तो पहले 1634 पद थे, है ना। अब उसके लिए क्या कट ऑफ गया था उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1634 में से जो हमारा रिजल्ट आया था उसमें सिर्फ कितने लोग पास हुए थे? 1320 के समथिंग लोग पास हुए थे। जो हमारी लिस्ट थी 1320-21 लोगों की लिस्ट आई थी, जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया था, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया था। इसके बाद आपका सीधा फाइनल रिजल्ट आना है ना, कोई इंटरव्यू वगैरह तो इसमें है नहीं। तो 1320 लोगों की फर्स्ट लिस्ट आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1634 पद थे, 1320 ही लोगों को क्यों सिलेक्ट किया गया था? तो इसका रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भैया इन दोनों का जो क्राइटेरिया है कि हमारे जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए? 30% मार्क्स होने चाहिए। मतलब आपका 40 नंबर का टोटल है तो आपके 40 का 30% कितना? 12 मार्क्स आपके कंपलसरी हैं कि आपके इंग्लिश में आने चाहिए। अब ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि देखिए, आप भले ही आपका पेपर कितना भी अच्छा जाए, आपके 160 नंबर आ रहे हों, 170 आ रहे हों, 180 आ रहे हों, बट यदि आपके इंग्लिश में 12 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, तो आपका ये नंबर लाने का कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1634 पदों में से जो हमारी 1634 पदों में जो हमारी लिस्ट आई थी वो सिर्फ कितने लोगों की आई थी? 1320 लोगों की आई थी। अब ये इसी वजह से आई थी क्योंकि मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश में जो हमारा कट ऑफ था उसको पास नहीं कर पाए थे, पहली बात। अब दूसरी बात, यदि हम कट ऑफ की बात करें तो उस समय जो यूआर मेल का इन्होंने जो लास्ट जो कैंडिडेट उठाया था वो 141.6 का उठाया था, मतलब इसके 141.60 मार्क्स थे मेल यूआर के। उसका सिलेक्शन पहली जो लिस्ट आई थी उसमें हुआ था, ठीक है। और फीमेल का 139 के समथिंग हुआ था। और यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का 138 139 के समथिंग गया था कट ऑफ। मैं लिस्ट डाल दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। और जो फीमेल का कट ऑफ गया था ओबीसी का, वो गया था 137 पॉइंट कुछ 06 या 07 कुछ था। तो इतना कट ऑफ कितना गया, किसका गया था? ओबीसी का गया था। और यदि मैं एससी की बात करूं, एससी की यदि मैं बात करूं तो एससी का कट ऑफ जो लास्ट था वो कितना गया था? 114.07। और एसटी की बात करूं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? एससी की। और एसटी की बात करूं तो कितना कट ऑफ गया था? 80.25। काफ़ी डिफरेंस था एससी एसटी ओबीसी और जनरल में,
ठीक है। लेकिन मेन रीज़न यही था कि 1321 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ था 1634 में से। अब इसमें से भी क्या हुआ था, इसमें से भी ये हुआ था कि 1321 लोगों में से सिर्फ 880 के समथिंग लोगों ने ज्वाइनिंग की थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लोगों का देखो कोऑपरेटिव में इंटरेस्ट कम है, क्योंकि ये राजनीति से संबंधित बैंकें हैं, इसमें राजनीतिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, प्रेशर भी रहता है राजनीति का, तो इसमें ज्वाइन कम करते हैं लोग, और जो ज्वाइन कर लेते हैं वो भी जिनका कहीं और हो जाता है तो वहाँ पर निकल जाते हैं। तो जब ज्वाइनिंग किया था तो कितने लोगों ने किया था, 880 लोगों ने ही किया था। उसके बाद वेटिंग लिस्ट कितनी आई थी, वेटिंग लिस्ट इसकी 2 बार आई थी, है ना। मतलब आप सोच सकते हो कि 1600 पदों में भी दो बार वेटिंग लिस्ट आना, मतलब कि इसमें ज्वाइनिंग रेट जो था वो कितना कम था। तो 2 ज्वाइनिंग लिस्ट आई थी, इसके बाद ये जो फर्स्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसके बाद 2 वेटिंग लिस्ट आई थी। इसमें भी आपका क्या है, इसमें आपकी जो भी आपका रिजल्ट आएगा, सबसे पहले तो आपका रिजल्ट आना है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसकी जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट कितनी आएगी, 50% आपकी वेटिंग लिस्ट आपकी कितनी आई थी, 50% आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी। तो दो बार आपकी वेटिंग लिस्ट आई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था जो हमारे पहले पद आए थे 2017 में, उसका एनालिसिस। अब उसके ही बेस पर हम 2023 का एनालिसिस करते हैं। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा नोटिफिकेशन था, कुछ लोगों को डाउट है कि इसकी वेटिंग लिस्ट आती है कि नहीं आती है, तो ये मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन था उसमें से ये पॉइंट, ये 27 वाला आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। इसमें से बेसिक ऑफ द टोटल वैकेंट पोस्ट प्लस 50% ऑफ द वैकेंट पोस्ट एज पर मेरिट एज वेटिंग लिस्ट, मतलब जितनी भी आपकी पोस्ट हैं वो उतना, और उसके अलावा आपका क्या आएगा, 50% वो है जो आपकी क्या है वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी और उठेगी भी, ठीक है। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम है उसका कट ऑफ किया जा सकता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखो 2023 में हमारे पद कितने हैं, सोसाइटी मैनेजर की मैं बात करता हूँ तो 1189 तो नॉर्मल पद हैं, और 169 आपके क्या हैं, बैकलॉग वाले पद हैं, मतलब जो कैटेगरी वाले पद होते हैं वो बैकलॉग वाले पद हैं। 1189 और 169 कुल टोटल आपके कितने पद हैं, 1358। समदा वाले पद मैं इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आपके मतलब के नहीं है, वो तो जो समदा वाले काम कर रहे हैं उनका उनके मतलब के हैं। तो 1358 पद हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसमें क्या सिनेरियो कुछ अलग हो चुका है, क्या हो चुका है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग है हमारी। अब लोग काफ़ी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, कोई बोल रहा है 150 प्लस है मेरे, कोई बोल रहा है 160 प्लस हैं, 180 प्लस हैं, है ना, कोई 190 करके आया है, कोई 180-85 करके आया है। तो देखो अटैम्प्ट इतने मायने नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि देखो पहले तो इसमें क्या है, माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग है इसमें 0.25 की। तो वहाँ पर भी आपके जो जीए में, जो इंग्लिश और मैथ और रीडिंग में मैं मान सकता हूँ कि एक्यूरेसी 100% हो सकती है, बट जीए में, इंग्लिश में एक्यूरेसी को मेंटेन करना 100% थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या है, इसमें जो जीए और इंग्लिश के जो आपके माइनस मार्किंग वाले मार्क्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2017 वाली पोस्ट में 1634 में से 1321 का ही रिजल्ट पास हुए थे, मतलब जो टोटल लिस्ट हुई थी, है ना। तो इसमें भी क्या है कि आप अटैम्प्ट भले ही जाना करके आएँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर उतने ही आने हैं, ठीक है। तो आपके नंबर माइनस मार्किंग भी चले जाते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमको जो हम टिक करते हैं ना, हमको यही लगता है कि बस यही सही है और दुनिया सब गलत है ना। कोई भी ऑप्शन हमने टिक किया, जीए में किया, इंग्लिश में किया, तो हमें तो ये लगता है यही सही है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है तो सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अटैम्प्ट से कुछ मतलब नहीं है कि आप कितना अटैम्प्ट करके आए हो। जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है उनकी बात अलग है, लेकिन हर किसी की एक्यूरेसी एक जैसी नहीं होती है। इसमें व्यापम की तैयारी करने वाले भी थे, बैंक की तैयारी करने वाले भी थे, तो ऑब्वियसली बात है कि जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उनके अटैम्प्ट थोड़े ज़्यादा होंगे और उनकी एक्यूरेसी भी थोड़ी बेटर होगी। बट जो प्रॉपर बैंकिंग की तैयारी करने वाले नहीं हैं तो वो चीज़ों को इतनी अच्छी एक्यूरेटली नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, और सेक्शनल टाइमिंग थी वो भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब यदि हम डिस्कस करें इनके कट ऑफ की पदों के हिसाब से, तो पद कितने हैं इसमें, मैंने आपको 1358 पद हैं सोसाइटी मैनेजर में। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इसमें कट ऑफ जा सकता है, यूआर का जो कट ऑफ है, जनरल का जो कट ऑफ है, वो मुझे लगता है कि 138 ±3। मुझे लगता है कि जो जनरल का कट ऑफ है वो 138 ±3 इसके आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा। एग्जैक्ट देखो मैं चीज़ों को नहीं बता सकता हूँ, ना ही आप
गैस कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि ना मैं भगवान हूँ ना आप भगवान हो। जो चीज़ें आनी हैं वो तो है ही, बट मैंने क्या एनालिसिस किया है वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। पुराने पदों के हिसाब से मैंने इस बार भी एनालिसिस किया है, सिनेरियो जो चेंज है वो भी मैंने आपको बताया है। तो लेकिन कंपटीशन भी बढ़ गया है इन 4 सालों में कहीं ना कहीं, उस हिसाब से जो आपका कट ऑफ है वो इसके अराउंड ही रहना चाहिए जनरल का, ठीक है। यदि मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का कट ऑफ आपका 130 ±3, मुझे लगता है कि आपका ओबीसी का कट ऑफ है वो आपका 130 ±3 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। अब यदि मैं एससी की बात करूं तो एससी का कट ऑफ आपका 120 ±3, इसके अराउंड आपका एससी का कट ऑफ जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इससे थोड़ा और कम चला जाए, मतलब 115 ±3 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़े बैकलॉग के भी पद हैं, तो उस चीज़ों को देख के इसमें थोड़ा सा और कम भी जा सकता है, 1-2 नंबर। एससी का आपका ये हो गया। अब यदि मैं एसटी की बात करूं, यदि मैं एसटी के कट ऑफ की बात करूं तो एसटी का कट ऑफ अराउंड 100 जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 100 के समथिंग आपका एसटी का कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो क्या आया है, ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट था, है ना। क्योंकि जीए में थोड़े क्वेश्चन, जीए में जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ पूछ लिए थे, बैंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं थे, है ना। और जो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से भी हमारे इतने अटैम्प्ट नहीं हो पाए, और जो जल्दी जल्दी में हम लगा देते हैं तो वो थोड़ा अटैम्प्ट हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, बट वो गलत भी हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ये कट ऑफ बताया है, इस बात का ये ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ है वो यदि तभी है जब आप इंग्लिश की जो 30% मार्क्स का क्राइटेरिया है उसको पास कर लेते हैं, मतलब आपके इंग्लिश में 12 नंबर कंपलसरी आने चाहिए, तभी ये कट ऑफ है। नहीं तो आप कितने भी आपके भले ही 170 नंबर आ जाएँ, लेकिन यदि इंग्लिश में आपके 12 नंबर नहीं हैं तो कोई मतलब का आपका पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट आपकी लगभग 15 से 20 नंबर नीचे से उठेगी। जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है उससे 15 से 20 नंबर जो आपकी वेटिंग लिस्ट उठेगी उसमें 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस और आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें देखो लोग कम ही ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे चीज़ों को लोगों को और चीज़ें मिल जाती हैं वो वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये राजनीति से संबंधित बैंक है, यहाँ पे राजनीतिक चीज़ें हो जाती हैं। तो जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो 15-20 मार्क्स और नीचे जा सकती है। तो मार्क्स जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है उसके अकॉर्डिंग आप वेटिंग लिस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कितने कहाँ पर जाएगी आपकी वेटिंग लिस्ट। बट वेटिंग लिस्ट आएगी पक्का, ये बात आप मान के चलिए। पहले 2 वेटिंग लिस्ट आई हैं, तो इस बार एक तो पक्का ही आनी है, दूसरी भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बैंक थी उसमें दूसरा जो वेटिंग लिस्ट आया था उसमें तो लेने से मना ही कर दिया था। एक वेटिंग लिस्ट में जो आई थी उसमें जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग आए थे उनको ले लिया गया था, ठीक है। तो बाकी यही कट ऑफ है। क्लर्क का कट ऑफ मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि उसमें पोस्टें काफ़ी हैं, तो उसका कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाएगा। उसका कट ऑफ मतलब मुझे लगता है कि 150 प्लस जाना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा और एनालिसिस करके उसका अलग से वीडियो डाल दूंगा। और जो भी आपको लग रहा हो, मेरा एनालिसिस आपको सही लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, या क्या चीज़ मैं छोड़ गया या क्या चीज़ हो जानी चाहिए थी, इसमें मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी, वो चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं उसको और ज़्यादा एनालिसिस करके आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। और जो पिछले बार का रिजल्ट का PDF है वो मैं टेलीग्राम के अपने चैनल पर डाल दूँगा, तो आप उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। उसमें PDF मैं आपको डाल दूँगा, तो उसमें ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको चीज़ें ऑथेंटिक लग रही हों, अच्छी लग रही हों, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एनालिसिस करने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं पिछले 1-2 घंटे से यही चीज़ें देख रहा हूँ कितना क्या कट ऑफ गया था। तो यदि आपको लग रहा हो मेरी मेहनत है, मैं कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।